अब आसपास मंडराने से संतान प्राप्ति कैसे होगी भला? अरे तो संतान प्राप्ति का पूरा विधि हम ही से सुन लो क्या करना है? शर्म नहीं आता अपनी अम्मा से ऐसी बात करते हुए? अरे अम्मा, हम तो थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे। अरे तुमको समझाने के लिए हम तो अश्लील बात नहीं कर सकते है ना। तो समझने की कोशिश करो, समझ में आया कि नहीं? आ गई। हाँ सुनो, ये बारे में जो है बहुरिया को खबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोनो असर नहीं होगा, समझे? हाँ ठीक है, खबर नहीं होगी। अब ये काम तो हमें ही करना पड़ेगा। हाँ तो तुम ही से करने के लिए कह रहे हैं, अपने पड़ोसी से करवाने के लिए नहीं कह रहे हैं, समझा? और सुन, ये बात फेल नहीं होना, रखते हैं, हम खुशखबरी का इंतजार करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। अभी भी कोशिश ही करेगा तू? अरे तुम्हारी जगह पंडित रामपाल होते तो हफ्ते भर हमारे पीछे पीछे मंडराते रहते, समझा? रखते हैं। यार अब ये एक और नया तोता पलवा दिया। हाथ और अब ज्वालामुखी व ढक्कन एंगर मैनेजमेंट केंद्र में स्वागत है। मेरे इस एंगर मैनेजमेंट सेंटर की ओपनिंग उस शख्स के हाथों से होगी जिसका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हाथ है, जो मेरी प्रेरणा है, जो मेरी इंस्पिरेशन है। भाभी जी, ये लीजिए। अपने हाथों से आप प्लीज रिबन काटिए। थैंक यू भरभूति जी, हमको ये सम्मान देने के लिए। माय प्लेजर भाभी। अच्छा विभूति भैया, इस सेंटर में आप करेंगे क्या? मैं इस सेंटर में लोगों का जो गुस्सा है उनको सिखाऊंगा कि कैसे काबू में करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे उस गुस्से को नियंत्रित करें। बताओ, अब वो इंसान सिखाएगा जिसका खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं, संस्कार नाम का चीज ही नहीं रहा। यही कह रहे मास्टर जी आप। गुस्सा मेरे अंदर भी है, गुस्सा हर किसी के अंदर होता है। गुस्सा उस चूहे की तरह होता है जो हर घर में पाया जाता है, लेकिन आपका जो चूहा है ना, वो चूहा जंगली है। जो मेरा चूहा है वो पालतू है, आपका चूहा आपको काटता रहता है। लेकिन मेरा चूहा, मैं अपने चूहे के साथ खेलता हूं। आई प्ले विद द चूहा। और मैं आप सबको सिखाऊंगा कि अपने इस गुस्से को, चूहे को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको नियंत्रित करें। भभूति जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी चूहे मार सन्यासी से बात कर रहे हैं। तिवारी जी, चूहा मार नहीं बल्कि चूहा नियंत्रक बोलिए मुझे। और आप सब भी अपने चूहे को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगे। अब भरभूति जी, जी। अब हम आपका ओपनिंग कर दें का? ओ कैंची पकड़े पकड़े हमारे हाथ दुख रहा है। आई एम सो सॉरी भाभी जी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज ओपनिंग कीजिए, प्लीज कट द रिबन। आइए। झूठ है ये, झूठ कह रहा है, नाटक कर रहा है कि इसने अपने गुस्से को काबू में पा लिया है। ये झूठा और ड्रामेबाज है। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, तू कुछ भी कर ले, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तू दोस्त नहीं है, दोस्ती के नाम पे कलंक है। तू कानपुर का नल्ला है, अपनी बीवी के पैसों पे जीने वाला निठल्ला है। हाय दिया, अब भरभूति जी आपका चूहा तो सचमुच आपके नियंत्रण में है। आपको तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। भाभी जी, ऑफ कोर्स मेरा चूहा कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। और ये सब कुछ आप लोग भी सीखेंगे यहाँ पे। वाह, मान गया विभूति। आज के बाद मैं भी अपना चूहा कंट्रोल में करने के लिए तेरे पास ही आऊंगा। लेकिन जल्दी करना, पहले 5 जो मेंबर्स हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट है। अभी जाइए, कट द रिबन। हाँ ठीक बा। पेड़ा खाइए, ये लीजिए पेड़ा खाइए। लीजिए, ले जाओ, ये लीजिए। 2 ले लो, चूहे के लिए भी ये ले, चेक कर लूँ क्या? ये लीजिए। चलिए आइए, लेट्स आइए प्लीज। हाँ चलिए। अब भरभूति जी, कछु बोलेगा?
बरबूती जी यस यस भाभी जी। वो कहा है ना कि आप लड्डू के भैया के बारे में उल्टा सीधा बोले ना, इसके लिए हमको गुस्सा आ गया था। नहीं तो हमको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। इतने सालों से देख रहे ना आप हमको। हाँ भाभी जी, इतने सालों से आपको देख रहे हैं और बस देखे ही जा रहे हैं एक्साइटेडली। भाभी जी। वो एग्जैक्टली कहना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं। भाभी जी, बात तिवारी जी की नहीं है। आपको गुस्सा और बातों में भी आ सकता है। नहीं आ सकता है। भाभी जी, काश कि हमारी शादी हो गई होती और हम दोनों स्विट्जरलैंड में हनीमून मना रहे होते। चुप कीजिए आप। कुछ भी बोलते हैं आप बरबूती जी। देखा भाभी जी, आपको गुस्सा आया, इसका मतलब ये कि आपको गुस्सा आता है। इसका मतलब आप हमको टेस्ट कर रहे थे। यस भाभी जी, आपको इसी गुस्से को कंट्रोल में करना है। यू हैव टू कंट्रोल दिस एंगर। हमको तो पता ही नहीं था हमरे अंदर इतना गुस्सा भरा है। Just calm down, just calm down. I'm here for you. ठीक बात सिखाइए। सपोज भाभी जी कि होली है और किसी ने आपके ऊपर 2 बाल्टी पानी डाल दिया। हम दिवाली मान ले का, हमको दिवाली बहुत पसंद है। अरे दिवाली में कोई पानी क्यों डालेगा? भाई दिवाली में तो पटाखे फोड़ते हैं ना भाभी जी। तो सपोज किसी ने आपके ऊपर 2 बाल्टी पानी डाल दिया तो आपको कैसा लगा? गीला गीला लगा। गीला तो लगेगा, पानी डालेगा तो गीला लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? हाँ, बहुत गुस्सा आया। हम उसके ऊपर बहुत चिल्लाए। हाँ, that's right. This is good. This is a good progress. Suppose अब किसी ने आपके ऊपर 2 बाल्टी पानी और डाल दिया तो कैसा लगा आपको? अब फिर से गीला गीला लगा। भाभी जी, गीला तो लगेगा, पानी पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि गुस्सा आया कि नहीं आया आपको? हाँ आया तो, लेकिन थोड़ा कम आया। गुड, इट्स अ गुड साइन। और सपोज किसी ने थोड़ी देर के बाद आपके ऊपर 2 बाल्टी पानी और डाल दिया तो आपको कैसा लगा? कैसी फीलिंग हुई आपको? हमको ये फीलिंग हुआ कि कोई ऐसे 2 बाल्टी डालता रहेगा तो तालाब का पानी खत्म हो जाएगा। आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? अब ऐसे सच सच बोले तो इतना गुस्सा नहीं आया। का है ना कि एक ही आदमी एक चिट्ठो चीज बार बार करेगा तो गुस्सा कम होता जाता है ना। Very well said. That's good. It's a good progress. अब से तिवारी जी आपसे कुछ भी बोले तो आपको ये मान के चलना है कि तिवारी जी आपको बुरा भला कह रहे हैं, राइट? और क्या है कि आपको उन पे गुस्सा निकालना है और गुस्सा निकालते एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको उन पे गुस्सा आएगा ही नहीं। This is the theory. और भाभी जी, आप और भी हसीन, जवान, पटाखा, चाबुक हो जाएंगी and you'll be ready for extramarital affair. आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आप इश्क के लिए तैयार हो जाएंगी। हम कुछ समझे नहीं। समझाता हूँ भाभी जी, I'll make you understand. Suppose कि मैं तिवारी जी हूँ, ठीक है? लड्डू के भैया, ठीक बा। तो चलिए 2,000 दीजिए, कुछ काम है। जी आप गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। Just relax and listen to me. आराम से बैठिए। अब मैं तिवारी जी हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि पगले, तुम बड़ी हसीन, बड़ी तरीन, बड़ी पटाखा लग रही हो। लड्डू के भैया, आप भी बहुत ही चटपटे और कुरकुरे लग रहे हैं। नहीं भाभी जी, आपको गलत समझना है। जो बोल रहे हैं उसको उल्टा मतलब निकालना है। आपको लगना चाहिए कि वो कह रहे हैं आपको कि आप मोटी लग रही हैं, भद्दी लग रही हैं, बदसूरत लग रही हैं। हालांकि ऐसा है नहीं भाभी जी, लेकिन आपको ऐसा महसूस करना है अपनी ही तरफ से। That's right भाभी जी, that's the theory. इसका मतलब ये कि लड्डू के भैया जो भी हमको बोलेंगे हमको का उल्टा ही सोचना है। That's right. ये समझना है कि वो आपको बुरा भला ही कह रहे हैं भाभी जी। ठीक है? You got it? ठीक बा। आज का लेसन नहीं खत्म होता है। Now I'll give you some therapy. भाभी जी, ये क्या है कि ये this is called anti-anger therapy. इससे क्या है कि आपको जो एंगर है ना, झटक के निकल जाएगा बॉडी से। आराम से बैठिए प्लीज। कि मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ आज से। अभी जी 1 2 3 here we go. That's right भाभी जी। नहीं एक्चुअली मैं आई वाज जस्ट टेस्टिंग कि ये मशीन ठीक चल रही है। या इट्स डूइंग वेल। या निकल गया गुस्सा? नहीं बैठी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने। विभूति है, ये क्या कर रहा है? कॉलर छोड़ यार, न्यू टी शर्ट है, फट जाएगी। टी शर्ट की बात में सोचना, पहले अपनी जान की परवाह कर। अबे मैंने ऐसा क्या कर दिया? उससे मैंने क्या कहा था? जूता मारना धीरे से,
आवाज ज्यादा नहीं चाहिए, लगनी नहीं चाहिए, लेकिन तूने उल्टा किया, आवाज बिल्कुल नहीं आई और बहुत जोर से लगी है मुझे, समझा? तू समझ नहीं रहा था विभूति, तुझे बिजनेस का सेंस नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर मैं तुझे जोर से नहीं मारता तो लोगों पे इंप्रेशन कैसे पड़ता? चल चल ठीक है, मैं तेरी बात मान जाता हूँ। तो मैंने मना किया था कि नल्ला नहीं बुलाना मुझे, तूने क्यों बुलाया? नल्ला क्यों बुलाया मुझे तूने? अरे अरे सुन, ये मोहल्ले वालों ने तेरा नाम प्यार से नल्ला रखा है, जैसे बंटी गोल्डी रखते हैं ना, वैसे नल्ला रखा है, तो मैं विभूति कैसे कह सकता हूँ? तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, मेरी इज्जत की पतंग उड़ा दी। कुछ बहाने बना तो तुझे आज जान से मार दूंगा और तेरा गला दबा के तेरी जान निकाल दूंगा, तेरा जीना हराम। देखो क्या है कि होता क्या है कि जब आदमी को गुस्सा आता है तो वो किसी का गला दबाने की कोशिश करता है ऐसे, लेकिन उस वक्त गला नहीं दबाना, उस इंसान को गले लगाना। You'll feel better. You'll feel better. Come on, give me a hug. Come on. निकलने वाला मुंह तोड़ दूंगा। सर जी, हमारी भी क्लास का टाइम हो गया, मतलब गुस्सा हमारा भी थोड़ा कंट्रोल। Of course, सबका गुस्सा कंट्रोल होगा भाई, सबका गुस्सा कंट्रोल होगा। ज्वालामुखी में ढक्कन नाम के क्लासेस हमने खोली किस लिए? ढक्कन लगाने के लिए। That's right. ज्वालामुखी में ढक्कन लगाने के लिए। आजा, come. Everybody, आजा, शाबाश, good boys, come on. ठंडा पानी है सर अंदर? हाँ, सब है। अम्मा ने पूरे हफ्ते अंगूरी को करीब रखने के लिए कहा है। आज हमें अपने हुस्न का भरपूर जादू अंगूरी पे चलाना है। लड्डू के भैया, ये लीजिए आपके मनपसंद कोफ्ते। वाह क्या बात है पगली, आज तो तुम हमें कैक्टस भी छील के खिला दोगी ना तो वो भी हमें पसंद होगा। कोफ्ते क्या चीज है? ऐसा काहे बोलते हैं, हम आपको काहे खिलाएंगे? अरे पगली, हम तुम्हारे प्रेम में पगलाए बैठे हैं ना, इसलिए तुम्हारी तो हर बात अच्छी लगती है। चलो फिर अब टेस्ट कर ही लेते हैं। हाँ ठीक बा। आहा क्या बात है। आहा क्या बात है पगली, क्या बात है, क्या गजब के कोफ्ते बनाए हैं। ओहो क्या बनाए। क्या बनाया मतबल? कोफ्ते बनाए ना? हाँ हमारे कहने का मतलब है कि क्या गजब के कोफ्ते बनाए हैं पगली, मन कर रहा है कि उंगलियां भी चट कर जाएं। अब जब तिवारी जी आपसे कुछ भी बोले तो आपको ये मान के चलना है कि तिवारी जी आपको बुरा कह रहे हैं, और क्या है कि आपको उनका गुस्सा निकालना है, और गुस्सा निकालते एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको उनका गुस्सा आएगा ही नहीं। मतलब मसालों का क्या सही मिश्रण है कोफ्तों में। ओहो क्या खुशबू आ रही है। क्या भयानक बदबू आ रही है मसालों की। हमें उबकाई आ रही है। मन कर रहा है एक बार खाते चले जाएं। आहा क्या बात है। एक निवाला भी हलक से नीचे नहीं उतर रहा। मन कर रहा कि प्लेट उठाकर तुम्हारे मुंह पे मार दे। इसका इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए पगली। मैं करीब आओ, तनिक हमारे करीब आओ। खबरदार जो हमारे करीब आई, धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। आप खाना बनाने के लिए अपनी अम्मा जी को ही बुलाइए। हाँ, अब हमरे हाथ का आपको कछु खाने को ना ही मिलेगा। अपनी अम्मा जी के हाथ का खाइए। गेट लॉस्ट। अरे पगली, अरे ऐसा इसे क्या हो गया बे? ज्वालामुखी पे ढक्कन एंगर मैनेजमेंट सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो ना बेटा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, मैं लिसन टू मी ना।
आज मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा उस चीज से कि कैसे आप अपने गुस्से को, अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। जी भैया जी भैया। तो दोस्तों अब हम टेस्ट शुरू करते हैं। आप लोग रेडी हैं? यस सर। अब आप लोगों को अपना जो एंगर है वो कंट्रोल करना है, ठीक है? यस अबे सर, आई कांट टॉयलेट। यू विल टॉयलेट इन द मॉर्निंग, आई एम श्योर यू विल टॉयलेट। अबे ओ फटे हुए नगाड़े के फटे हुए सुर, तियारी के फटे हुए कच्चे के पीले दाग, दुनिया के गुर्दे पकड़ के झूलता है। तेरे पास गुर्दे हैं कि नहीं बता जरा मुझे। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। अबे ओ तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। तो ये पता क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तेरी शक्ल बकरे की तरह है। लगता है किसी ने बकरे के ऊपर मूछ लगा दी है, वो भी जबरदस्ती। तेरी शक्ल से गुर्बत टपकती है बे, बल्कि तेरे मुंह पे थूकती है तेरे मुंह पे। तुझे देख के लगता है कि तेरे को पथरी की तकलीफ है बे। काम डाउन, काम डाउन। गाइस, आप लोग बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हो। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आप लोग तीनों फ्लाइंग कलर से पास हुए हो। वेल डन बॉयज, वेल डन, वेल डन। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 150 मार्क्स। क्या हुआ टीका? व्हाट हैपेंड? टेल मी। शेयर विद मी। इट्स ओके, शेयर विद मी। सर जी, वो क्या है कि बचपन से है ना, आज तक कौन ने हमारी तारीफ न करी थी ना, हमें तारीफ सुनने की आदत ना है। वो हमारे जो साथ के बच्चे थे ना, वो भी बोलने की प्रैक्टिस करते थे और मैं मुर्गा बनने की। तो क्या ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ना, ये बड़ी होकर बारूद बन जाती हैं और वो फट जाती हैं। दिल करा मैं तुम लोगों को डिस्काउंट दूं, हैवी डिस्काउंट। भैया टेक कर लो बेटा, वो टेक कर लो। भैया बस भी करो, रुलाओगे का? दोस्तों, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया पीतल दी। वाकई में पीतल की है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। लेकिन हमारे पास तो आपको देने के लिए सिर्फ घुइयां हैं। बेटा, घुइयां अपने अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी घुइयां की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं चाहता हूँ कि डिस्काउंट तुम्हें दूं, और वो भी हैवी डिस्काउंट दूं, और उसके एवज में तुम मेरा थोड़ा काम कर दो। जैसे कि घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, 2 बाथरूम में वो धोना, और मेरी मम्मी की सेवा, चाचा जी की सेवा, और खाना बनाना। दैट्स इट। और कुछ भी वो भी बता दो। वाह सर जी वाह, मतलब हद होवे। फीस के नाम पर गाजर दिखाकर रामू काका बनाकर तुम घर का सारा काम करवाना चाह रहे हो। अगर तुम ऐसा महसूस करते हो ना, तो प्लीज यू कैन लीव। आप जा सकते भैया हो। एक मिनट अरे आप जा सकते भैया, हो। एक मिनट। सारे धी कलट का बकवास कर रहे हो? भैया हमारे भले की सोच रहे, तू ऊपर से शक कर रहे हो। भैया इन दोनों को मारो गोली, मैं तैयार हूँ। बताओ कब से आना है? उठो, चलो काम पे लगो। चलो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, get up, come on. उठो, उठो, काम पे लगो। चलो, चलो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, get up. Come on, move it, move it, move it. Come on, come on, come on. अरे वाह मनमोहन तिवारी, का कविता लिखे हुए। आसमान में मुंह करके अगर ये कविता पढ़ दे तो 2-4 अप्सराएं पगलैट होकर हमारी गोद में गिर पड़ेंगी। अब देखते हैं हमारी पगली हमारे करीब कैसे नहीं आती। आले के भैया, आओ पगली आओ। आले के भैया, आज सोए ना आए अभी तक? अरे कैसे सोते पगली, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। काहे? हम का आपको राक्षस का कहानी सुनाकर सुलाते हैं? नहीं पगली, दरअसल क्या है कि आज ना हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है। क्या बात कर रहे हैं? हाय दिया, हम तो हमेशा आपको कच्चा बनियान का हिसाब लिखते हुए ही देखे हैं। एक कच्चा बनियान का व्यापारी कभी कब से बन गया? क्या है? कच्चा बनियान के व्यापारी के पास दिल नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन हमको नहीं पता था कि आपके अंदर इतना इयररिंग्स है। अरे इयररिंग्स नहीं, फीलिंग्स होता है पगली, फीलिंग्स। सही पकड़े। हाँ दिया, चलिए सुनाइए क्या लिखे हैं। हाँ एक मिनट है। हाय दिया, ई काहे जला रहे हैं?
हाँ कविता बासी हो गया है का? इसमें गरम करके सुनाएंगे हमको? अरे नहीं पगली, ये मोमबत्ती नहीं है, ये क्षमा है, क्षमा। क्षमा काहे मांग रहे हैं? कविता बुरा भी हुआ तो चलेगा हमको, आप लिखे हैं ना? अरे क्षमा मतलब माफी मांगने वाला क्षमा नहीं, कविता कहने से पहले ऐसे क्षमा जलाई जाती है पगली। हाँ, ठीक बात सुनाइए। हाँ तो सुनो, तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा किसी दिन। समझ लेना।